श्रुत केवली युग प्रदान श्रीमद भद्रबाहु स्वामी द्वारा संकलन किया हुआ ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी की जीवनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुनिया के चराचर जीवों में कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, ना कोई बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी का श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। हाँ, दुख जन्म मरण का मिटता है। वितराग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदन। पर्युषण महापर्व की आराधना में ऑनलाइन से जुड़े हुए जिज्ञासु बंधु और बहनों, भगवान महावीर की जीवनी का क्रम चल रहा था। हम उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी की आत्मा 26वें भाव से 27वें भाव में माता देवानंदा की कुक्षी में आते हैं, और जैसे सकेंद्र देव ने देखा, उसका संग्रहण किया और माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया गया। माता त्रिशला ने 14 महास्वप्न देखे। दिगंबर परंपरा मानती है 16 स्वप्न देखे। हमने कल चैवन कल्याणक के बारे में चर्चा की थी। आज हम जन्म कल्याणक के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल हम देखें, जो प्रसूति कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? नर्स के द्वारा, दाई के द्वारा किया जाता है। लेकिन भगवान का प्रसूति कार्य कोई नर्स के द्वारा नहीं, लेकिन भगवान का प्रसूति कार्य 56 दिशा कुमारियों के द्वारा किया गया। 56 दिशा कुमारियां कौन सी दिशा से आई? 8 आई ऊर्ध्व दिशा से, 8 आई अधो दिशा से। 8 आती है ईस्ट से, 8 आती है वेस्ट से, 8 आती है साउथ से और 8 आती है नॉर्थ से। और 4 दिशाएं मानी गई है: ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। वो 4 जो दिशाएं हैं, वहां से 4 दिशा कुमारियां आती है। इस प्रकार 56 दिशा कुमारियों के द्वारा भगवान का प्रसूति कार्य किया गया। ने भगवान की जो नाल थी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस नाल को एक खड्डा खोद के उसके अंदर डाला गया। ने उसके ऊपर सोना, चांदी और रत्न रखे गए, और उसके बाद उसके ऊपर रेत डाली गई और दुब उगाई गई, और चारों ओर भवन का निर्माण किया गया। बड़े बड़े भवन। जब भगवान का जन्म हुआ, उस समय 14 राजलोक में, ये लोक कितना बड़ा है, 14 रज्जु का, यानी पूरे लोक में प्रकाश हो गया। जो नरक के जीव है,
7 प्रकार की नरक बताई गई है। पहली नरक में तो सूर्य जैसा प्रकाश हो गया, दूसरी नरक में सूर्य से आच्छादित बादल जैसा प्रकाश हो गया, तीसरी नरक में चंद्रमा जैसा प्रकाश हो गया, चौथी नरक में चंद्रमा से आच्छादित बादल जैसा प्रकाश हो गया, पांचवी नरक में ग्रह जैसा प्रकाश हो गया, छठी नरक में नक्षत्र जैसा और सातवीं नरक में तारों जैसा प्रकाश हो गया। सब दिशाएं प्रसन्न थी, जलाशय प्रसन्न थे, शुभ बेला थी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन था, मध्य रात्रि का समय और 7 ग्रह उच्च स्थान पर थे, शुभ बेला थी। उस रात को नमस्कार जिसने उस प्रभात को जन्म दिया, उस रात को नमस्कार जिसने उस प्रभात को जन्म दिया, उस संध्या को नमस्कार जिसने उस चंद्रमा को जन्म दिया, उस संध्या को नमस्कार जिसने उस चंद्रमा को जन्म दिया। ये तो नमस्कार सभी गुरु भगवंतों को है। उससे पहले हमारा नमस्कार माता त्रिशला को, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव होता है। जब सोदर देवलोक में इंद्र को पता चलता है तो इंद्र भी क्या करते हैं, अपने सिंहासन से उठकर 7 और 8 कदम नीचे आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद सबसे पहला जन्मोत्सव इंद्रों के द्वारा मनाया गया। सोदर इंद्र कहाँ पर आते हैं, जहां पर माता त्रिशला थे वहां पर आते हैं और सबसे पहले बालक को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद ऐसा एक प्रतिरूप बना लेते हैं, माता के पास रख देते हैं और उस बालक महावीर को कहां पर लेकर जाते हैं, उसको मेरु पर्वत के ऊपर पंडुप वन में लेकर जा रहे हैं। इंद्र भगवान अपना ही रूप बनाते, 5 प्रकार का रूप बना लेते हैं और जा रहे हैं। वो भी भगवान का जन्मोत्सव मेरु पर्वत के ऊपर मनाने के लिए जा रहे हैं। और केवल सोधर्मेंद्र ही नहीं और 63 और इंद्र, यानी 64 इंद्र और हजारों देव भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और जल कौन लेकर आते हैं, आदि योगिक देव लेकर आते हैं। अब इंद्र ने सोचा कि जलाभिषेक हो रहा है, हो सकता है कि इस अवसर पीढ़ी काल के जो अंतिम तीर्थंकर है उसकी अवगाहना तो कम है। अब हो सकता है कि पानी के कारण ठंड लग जाएगी, लेकिन भगवान के पास तो अवधि ज्ञान था। समझते हुए देर नहीं लगी और क्या किया, अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से मेरु पर्वत को हिलाया। पूरा मेरु पर्वत हिल जाता है। अब इंद्र को लगा क्या बात है कि किसने विघ्न डाला है, लेकिन जैसे ही देवताओं ने, इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा और पता चला एक किसकी माया है। ये तो माया तो बालक महावीर की है। और कहा कि आपके पास जो बल है हमने जान लिया। और वापिस बालक को माता के पास लेकर जाते हैं और वंदना करके चले जाते हैं। देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद अब राज दरबार में जब महाराजा सिद्धार्थ को पता चला कि पुत्र हुआ है, तो महारानी त्रिशला की प्रिय दासी प्रियमंदा ने जब ये सूचना दी, तब महाराजा ने क्या किया,
बस अपने मुकुट को छोड़कर सभी जो भी आभूषण थे वो प्रियमदा को दे दिए, लोगों को कर से मुक्त कर दिया, जो कैद में थे उसको भी मुक्त कर दिया, और परिवार के बीच में प्रीति भोज रखा गया। और उसके साथ साथ अब नाम की चर्चा चली, तो नाम भी कोई पंडितों के द्वारा नहीं, माता पिता की सहमति से नाम रखा गया। माता त्रिशला ने कहा, जब बालक मेरे गर्भ में था तब पूरे नगर में आरोग्य की वृद्धि हुई थी और संपदा की वृद्धि हुई थी, इसीलिए इस बालक का नाम क्या रखा जाए, वर्धमान रखा जाए। तब महाराजा सिद्धार्थ ने कहा, तथास्तु। जनम्या श्री महावीर की धरती मुस्काई, जनम्या श्री महावीर की धरती मुस्काई, चमकी युग तस्वीर की ज्योति उतर आई, फूल खिला दिवला जला, फूल खिला दिवला जला, कोई घर घर वंदनवार, गावो गीत सुहावना, कोई छायो हर्ष पार, आई दीवाली, जनम्या श्री महावीर की धरती मुस्काई। अब बालक वर्धमान, उसके बहुत सारे नाम हैं, जिसको महावीर के नाम से, सन्मति के नाम से, श्रमण के नाम से पुकारा जाता है। जैसे बालक महावीर बड़े होते हैं, ने राज पुरोहित के ठाट बाट से वो बड़े हुए, ने एक बार अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, अम्लकी नाम का खेल खेल रहे थे। ने उस समय देवलोक में इंद्र ने सभी देवों के बीच में प्रशंसा की कि बालक महावीर इतना प्रभावशाली है, बलवान है, उसको मनुष्य और त्रिंश तो क्या, देवता भी उसको विचलित नहीं कर सकते। जब ये बात देवों ने सुनी, उसमें से एक देव उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो इस मृत्यु लोक में आते हैं, वो सर्प का रूप बना लिया, और जैसे ही सर्प आता है सब बच्चे डर जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन बालक महावीर ने कहा, ये छोटा सा प्राणी अपना क्या बिगाड़ लेगा, आप डरो मत। तो बच्चों ने कहा, आप उसको टच मत करना, क्योंकि इस जहरीला प्राणी को टच करने से व्यक्ति मर जाता है। लेकिन बालक महावीर क्या करते हैं, उस सर्प को पकड़ के आकाश में उछाल देते हैं। इस सब ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। बच्चे खेल रहे थे, और खेल का एक नियम था कि जो भी बच्चा जीतेगा वो विजयी माना जाएगा, जो बच्चा हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और उसकी पीठ पर, जो विजयी बच्चा है उसकी पीठ पर बैठेगा। जो देव का रूप बनाकर आया था वो बालक का रूप, जो देव आया था वो बालक का रूप बना लेता है और खेलने लगता है। बालक महावीर के साथ वो देव हार जाता है और वो घोड़ा बनता है, महावीर उसके ऊपर बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति शरीर बनाता है, बड़ा रूप बना लेता है। अब बालक महावीर को भी समझने में देरी नहीं लगी। इनको लगा कि ये कोई मानव नहीं है, ये तो कोई देवता है। ने मुट्ठी से ऐसा एक प्रहार किया, देव का छोटा सा शरीर बन गया और देव
ने कहा, सचमुच में इंद्र ने जो प्रशंसा की थी बिल्कुल सही है। भगवान से क्षमा याचना करते हैं, वंदना करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बालक महावीर अभी तो 8 वर्ष के हैं और माता पिता भी क्या करते हैं, इसको एजुकेशन के लिए कलाचार्य के पास भेजते हैं। जैसे कलाचार्य के पास पहुंचे और देवलोक के इंद्र ने देखा, सकेंद्र देव ने, कि 3 ज्ञान के धनी जो बालक महावीर है, इसको कलाचार्य क्या पढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर नीचे आते हैं और व्याकरण संबंधी जटिल प्रश्न पूछते हैं। ये बालक ने तुरंत आंसर दे दिए। सब लोग आश्चर्यचकित थे। तब जो ब्राह्मण का रूप बनाकर जो देव आए थे, कलाचार्य को कहा कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो शास्त्रों में पारंगत है। अब कलाचार्य उसके माता पिता के पास पुत्र को लेकर पहुंचते हैं और कहा कि आपका जो पुत्र है, वो पुत्र तो कैसा है, बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि के सामने मेरी बुद्धि तो एकदम तुच्छ है। अब माता पिता को लगा कि जो हमारा पुत्र है वो तो गुरु का भी गुरु है, ये कोई साधारण नहीं है, एक तो असाधारण पुरुष है। पुत्र बड़ा होता है, जैसे ही बड़ा हुआ माता पिता ने शादी के बारे में सोचा, लेकिन महावीर तो भोग विलास का जीवन जीना नहीं चाहते थे। माता ने कहा, राजकन्या यशोदा के साथ पानी ग्रहण करो, शादी करो। और महावीर मौन रहते हैं। हो सकता है कि भोगावली कर्म का कोई उदय होगा और महावीर की शादी राजकन्या यशोदा के साथ होती है और उसकी पुत्री भी हुई प्रियदर्शना। एक परंपरा मानती है कि भगवान महावीर की शादी हुई और एक परंपरा मानती है भगवान महावीर की शादी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर माता के गर्भ में थे तो एक संकल्प कर लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं दूंगा। बस ही माता पिता के मोह के कारण उनको भी लगता है शादी के बंधन में बंधना पड़ा। ये उसके माता पिता पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी थे और अंतिम समय में 15 दिन अनशन करते हैं और उसके बाद 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। वे वहां से आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, वे वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। अब बस महावीर इंतजार कर रहे थे उस पल का। 28 वर्ष हो गए। अब जिंदगी की नश्वरता सामने दिखाई देने लगी और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। ये जैसे नंदीवर्धन के पास पहुंचे और दीक्षा की बात करते हैं। ने जब ये बात नंदीवर्धन ने सुनी और कहा, क्या बात कर रहे हो, माता पिता को दिवंगत हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम दीक्षा की बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि घाव के ऊपर नमक छिड़कने जैसी बात कर रहे हो। और उसमें उसी समय चुलड़ी पिता आते हैं, उनके चाचा, और उसको कहा महावीर ने कि मैं घर से निकल जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, आत्मा के घर में जाना चाहता हूँ। अब महावीर ने कहा कि देखो, मुझे घर में रहना है, कितने वर्ष रहना है, कितने दिन रहना है, मैं पूर्ण तो रहने वाला नहीं हूं। तब नंदीवर्धन और चुन्नी पिता ने कहा, अभी आपको 2 वर्ष तक आपको घर में रहना है। तब
महावीर ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक संकल्प है, मेरी भी एक शर्त है। मैं घर में तो रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? अहिंसा की साधना करूंगा, सत्य की साधना करूंगा, ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा। अहिंसा की साधना के लिए क्या किया? मैत्री की साधना, रात्रि भोजन का त्याग, सचित पानी का त्याग किया। सत्य की साधना के लिए मेडिटेशन किया, 12 भावना की भावना खाई, और ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अस्वादु भोजन खाया। इस प्रकार भगवान महावीर अभी तो गृहस्थ अवस्था में हैं, अभी तो साधना कर रहे हैं, अभी तो साधना चल रही है, और दीक्षा में तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो देरी है। और हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार महावीर की दीक्षा धूमधाम से होती है। अब जब हम बात करते हैं कि महावीर ने घर में संकल्प कर लिया, मैं अहिंसा की साधना करूंगा, तो मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप भी क्या करें, विशेष रूप से अहिंसा की साधना। अहिंसा जैन धर्म का एक प्राण मान ले। अहिंसा भी अलग अलग प्रकार की होती है, मन की हिंसा, वचन की हिंसा और काया की हिंसा। ये 3 प्रकार की हिंसा से बचने का व्यक्ति प्रयत्न करे। व्यक्ति मन से हिंसा कर लेता है, बोलता नहीं है, हाथ से एक्शन नहीं करता है, लेकिन मन ही मन उसके प्रति बुरा विचारने लग जाता है। ये मन की हिंसा, उससे हम सब बचने का प्रयास करें। दूसरी हिंसा है वचन की हिंसा। वचन के द्वारा दूसरों को हम कष्ट पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, उससे भी हम सब बचने का प्रयास करें। और तीसरी हिंसा है, वह है काया से हिंसा, किसी को मारकर कष्ट पहुंचाना। ये तीनों प्रकार की हिंसा से हम बचने का प्रयास करें। अब हिंसा भी एक होती है अनारंभ हिंसा। वह हिंसा ऐसी है कि बिल्कुल हिंसा नहीं। वो हिंसा किसकी? साधु साध्वी की होती है। वो आरंभ समारंभ नहीं करते हैं। एक होती है हिंसा महाआरंभ, यानी एक्सट्रीम लेवल पर हिंसा होती है, उससे भी बचने का प्रयास करें। और तीसरी है अल्प आरंभ, जो गृहस्थ है, गृहस्थ को पेट के पालन पोषण के लिए देखे तो जो स्थावर जीव है उसकी हिंसा से श्रावक बच नहीं सकता है, लेकिन उसमें भी क्या कर सकता है? लिमिटेशन कर सकता है। चाहे पृथ्वी काय की हिंसा हो, अपकाय की हिंसा हो। जैसे पानी है, पानी की एक बूंद में कितनी जीव है आप सब जानते हो। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव हैं। जब आप स्नान करो तब आप एक संकल्प कर लो। व्यक्ति स्नान तो करता है, लेकिन शावर को स्टार्ट कर देता है, पता नहीं चलता है 20 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया। आप लिमिटेशन करें, 5 मिनट 3 मिनट से मैं ज्यादा नहीं चलाऊंगा। यानी पानी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बर्तन धोते हो, नहीं, एक बर्तन धोते हो उसमें कितना पानी वेस्ट, 4-5 गिलास पानी चला जाता है। तो आप नल को थोड़ा धीरे कर सकते हो। यानी आप जो हिंसा करनी पड़ती है, पर उससे भी आप कैसे बच सकते हो। आप जो पानी के जीव है उसकी हिंसा से व्यक्ति बचने का प्रयास करे, और अनावश्यक इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज नहीं करे। जितनी अपेक्षा है उतना तो ठीक है,
लेकिन अनावश्यक इसका भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। यदि लाइट की जरूरत नहीं है तो वहां पर लाइट बंद कर दे, यदि फैन की जरूरत नहीं है तो बंद कर दे, एसी की जरूरत नहीं तो एसी को भी बंद कर दे। और उसके बाद हम देखें कि वनस्पति का है, जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो उसको भी आप टच नहीं करें, उससे भी बचने का प्रयास करें। तो जो गृहस्थ है वो भी, जो स्थावर काय की हिंसा से बच तो नहीं सकते हैं लेकिन उसका संयम जरूर कर सकते हैं। श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं। श्रावक के 12 व्रत में सबसे पहला व्रत है अहिंसा। सबसे बिगनिंग में है अहिंसा, यानी मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, हत नहीं करूंगा। अब जब अहिंसा की बात आती है तो 3 प्रकार की हिंसा बताई गई है। एक है हिंसा, वह है कि आत्महत्या, व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरे प्रकार की हिंसा है, वह है कि किसी को मारना, किसी को मारना, उस प्रकार की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, पर हत्या भी नहीं करनी चाहिए। और तीसरे प्रकार की हिंसा है, वह है, पहली थी आत्महत्या, पर हत्या, और तीसरी है भ्रूण हत्या। और 3 प्रकार की हिंसा से व्यक्ति को बचना चाहिए। और सत्य की बात है तो व्यक्ति में हम सब क्या करें, हमारे जीवन में भी सत्य उतरे। इस प्रकार जो भगवान महावीर ने अपने जीवन में जो संकल्प लिए थे, वो संकल्प भी हमारे जीवन में उतरे और हम अपने जीवन को इस संकल्प के द्वारा अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये पर्युषण महापर्व चल रहा है तो विशेष रूप से सभी भाई बहन क्या करें, प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें। और रात्रि भोजन, रात्रि भोजन का हमारे जीवन में कितना महत्व है आप सब जान सकते हो। यदि व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, यदि 2 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो वैसे तो मान लो वो नवकाशी तक तो एक प्रकार का एक वर्षी तक जैसा लाभ मिल जाता है। रात्रि भोजन का त्याग करें। नहीं, जब बड़ी तिथि आती है उस समय विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की साधना चले। इस प्रकार छोटे छोटे जो व्रत है, नियम है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। बड़े स्वामी जी पधार रहे हैं, आगे का कार्यक्रम और चलेगा। ओम